आज मैं त्रिभुज चैप्टर के कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न को लेकर आया हूँ। इसमें आपको समझाया जाएगा कि जिस प्रकार से क्वेश्चन लिखा हुआ रहता है भाषा में, भाषा को पकड़ कैसे बनाया जाए। इस फिगर से, इस क्वेश्चन से फिगर कैसे बनाया जाए। तो क्वेश्चन क्या है एक नंबर मेरे पास कि त्रिभुज ABC में, सबसे पहले त्रिभुज ABC बना लिए, P और Q क्रमशः AB तथा AC पर, P AB पर, किस पर ध्यान दो, P किस पर है, AB पर, तो AB पर दे देंगे हम लोग P, कौन सा बिंदु दे देंगे हम लोग। अब दोबारा Q किस पर है, AC पर, किस पर, AC पर, तो AC वाला भुजा ये हो गया, इस पर दे देंगे हम लोग Q। आगे पढ़ते हैं। AC पर दो बिंदु इस प्रकार है कि PQ, इसको पढ़ते हैं समांतर, PQ समांतर AB और AP बटा PB 2/3 है। PQ जो है समांतर है AB के, ये PQ जो है इसको मिला दीजिए, अब समांतर हो गया AB के। इस प्रकार है कि AP बटा PB 2/3। यहाँ पर अब लिख दीजिएगा कि AP जो दिया हुआ है, AP का मान कितना हो गया 2, कितना AP का मान हो गया 2, और PB का मान कितना हो गया 3, P और B इसका मान कितना हो गया 3। आपको निकालना क्या है, AQ बटा QC, ये निकालना है AQ बटा QC। आ रहा है समझ में। थेल्स प्रमेय के अनुसार हम लोग क्या जानते हैं, थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं कि AP बटा PB, AP बटा PB बराबर होता है AQ बटा QC के, AQ बटा QC के। अब क्वेश्चन में मान किसका दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ है AP बटा PB का मान कितना, ये दिया हुआ 2/3, तो AP बटा PB की जगह पर कितना लिख देंगे हम लोग 2/3, और बराबर में क्या आ गया इधर AQ बटा QC। अब इसमें क्या हुआ देखो, आंसर निकल चुका है। आंसर कैसे निकल चुका है, जब ये दोनों बराबर है तो जितना इसका मान होगा उतना इसका भी मान हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मान हम लोग रखें तो इसका मान निकल चुका है, तो AQ बटा QC का मान आपका कितना आ गया 2/3। यही आपका आंसर हो गया, ये आंसर, ठीक है। 2 नंबर वाले क्वेश्चन को देखिए, चित्र को देखकर इसमें x का मान निकालना है। ये जो चित्र बना हुआ है इसमें x का मान निकालना है। इसमें दिया हुआ है AD का मान दिया हुआ है, BD का मान दिया हुआ है, AE का मान दिया हुआ है और EC का भी मान दिया हुआ है। इसमें आपको x का मान निकालना है। तो देखिए अब थेल्स प्रमेय का ही फिगर है ये, तो थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं कि AD बटा BD लिखें, AD बटा BD, AE बटा EC, AE बटा EC। अब मान लिखते हैं इसका, AD का मान कितना हो गया x हो गया, कितना x, और BD का मान कितना हो गया देखो, तो BD बोलो या DB बोलो एक ही बात है, कितना हो गया, BD का मान 16 हो गया, AE का मान देखो कितना हो गया, AE का मान कितना हो गया 34, और EC का मान देखो कितना हो गया, EC का मान कितना हो गया 17। अभी क्या इसको काट सकते हैं, देखो तो ये 17 दूनी 34। अब जो बचा उसको लिख लो, यहाँ पर x बटा 16 और ये 2, नीचे कुछ नहीं तो कितना बचा हुआ है 1 बचा हुआ है, क्योंकि 17 का 17 दूनी 34 कटा था ये। अब इसको क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं। x क्रॉस मल्टीपल का मतलब क्या होता है कि कोना को नहीं गुना कर लेते हैं, तो x इंटू 1 x। अब इसको गुना कर लेते हैं, 16 दूनी 32, ठीक है। देखो इसका आंसर आ गया 32। अब 3 नंबर वाले क्वेश्चन को आप देखिए, 3 नंबर वाले क्वेश्चन पे गौर कीजिए। क्वेश्चन क्या, फिगर क्या देख रहे हैं हम लोग कि थेल्स प्रमेय का ही फिगर है, ठीक है। इस फिगर में क्या पूछा गया है कि आप AE का मान निकालिए। इसमें AD का मान दिया हुआ है और BD का मान दिया हुआ है, पूरा मान दिया हुआ है इसका, AC का मान दिया हुआ, देखो A से लेकर C तक, ये वाला लाइनिंग देखिए आप, A से लेकर C तक टोटल मान कितना है, AC का मान कितना है बोलो 3 है। हमसे मान किसका पूछा गया है, AE का मान पूछा गया, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि टोटल AC कितना दिया हुआ है, इसमें AC दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर हम AE को x मान लें, AE को x सेंटीमीटर मान लें, ठीक है, तो EC कितना बच जाता है, ये वाला EC कितना बच जाता है, इस पर गौर करते हैं जरा।
AC कितना बच जाता है? तो टोटल कितना है? टोटल AC कितना है? टोटल 3 है, ठीक है। जब टोटल में से हम लोग A जो मान रखे हैं इसको A, अगर उसको घटा दें, A कितना मान लिए? X मान लिए। अगर इस X को घटा दें, ठीक है, X को घटा दें तो कौन बचा? AC बचा। कौन बचा? ये वाला बचा AC। दोबारा देखिए कि टोटल AC जो है कितना है? 3 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर। हम AE को क्या मान लिए? X। अगर AE को X मान लिए हैं तो EC कितना बचा? टोटल में से छोटका को घटाना पड़ेगा। टोटल कितना था? 3। और छोटका कौन मान रखे थे हम लोग? ये AE को क्या मान रखे थे? X। इसलिए टोटल में से जो मान रखे उसको घटाओ तो निकलेगा तुम्हारा ये जो बचा हुआ है EC। अब इसके आगे हम लोग लिखेंगे थेल्स-परमे का फार्मूला। थेल्स-परमे का फार्मूला क्या हम लोग लिखते हैं कि AD बटा ये AD बटा BD और AE बटा EC, AE बटा EC। अब इसका मान लिखते हैं। AD का मान कितना दिया हुआ है? 1.5 और BD का मान कितना दिया हुआ है? BD का मान 3 सेंटीमीटर। और AE का मान कितना निकाल रखे हम लोग? AE को X मान रखे हैं ना, तो X रखेंगे हम लोग। और EC जो निकाले कितना निकाले? 3 माइनस X। अब इसको यहाँ पर सेट करेंगे 3 माइनस X, ठीक है। तो 15/3। हम लोग ऊपर क्या देख रहे हैं इसमें कि 0.1 अंक बाद है, इसलिए जैसे दशमलव हम लोग हटाएंगे तो नीचे कितना पड़ेगा? 10 पड़ेगा। कितना पड़ेगा? 10। अगर 0.2 अंक बाद रहता तो नीचे 100 पड़ता। अगर दशमलव ऊपर में 3 अंक के बाद रहता तो नीचे 1000 पड़ता, ठीक है ना। इसी का मान 3 माइनस है ना, इसी का मान 3 माइनस है, 3 माइनस X। अब इसको नीचे लिखते हैं X बटा 3 माइनस X। क्या इसको काट सकते हैं हम लोग? 3 5 15। अब इसको भी काट लेते हैं। 5 1 5 और 5 दूनी 10। अब जो बचा उसको नोट कर लेते हैं। 1/2 X बाय 3 माइनस X, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं। जब 1 से मल्टीपल करेंगे, 1 से मल्टीपल करेंगे इसमें तो सब कुछ यही रहेगा, मतलब 3 माइनस X। 1 से जब मल्टीपल किए तो सब कुछ यही रहेगा 3 माइनस X। लेकिन 2 इंटू एक्स 2x, ठीक है, 2x, ठीक है, 2x। अब x वाला जाएगा x के पास उठ के, जो छोटा रहेगा वही बड़ा वाला के पास जाएगा, तो माइनस का x है, जब उठा के इधर कर दिए तो प्लस का x। यहाँ पर कितना बचा? सिर्फ 3, ठीक है, 3 हो गया ये। इसको जोड़ दो, 2x और 1x कितना हो गया? 3x हो गया। अब इसको काट सकते हैं, तो ये 3 गुना में है ना, तो गुना में तो कहाँ जाएगा? ये 3 भाग में जाएगा। भाग के मतलब कहाँ? नीचे जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा? सिर्फ हमारे पास x। इसको काटें, 3 का 3, तो x का मान कितना निकाल लिए हम लोग? 1 निकाल लिए। लेकिन देखो तुमसे क्या पूछा गया है कि AE का मान अब बताइए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि AE का मान बताइए। तो AE हम लोग निकाल चुके हैं ना, क्योंकि हम लोग AE का मान निकालना है, ठीक है ना। तो AE बराबर हम लोग क्या मान रखे थे? क्या मान रखे थे? x मान रखे थे। और यही तो x का मान निकाले हम लोग। कितना निकाले? 1 सेंटीमीटर। हो गया ये आंसर, ठीक है। अगर आपसे EC का मान पूछा होता, EC का मान पूछा होता तो हम लोग क्या करते हैं? EC बराबर लिखते हैं यही 3 माइनस X, 3 माइनस X। तो 3 के जगह पर 3, माइनस का माइनस, x का मान तो हम लोग निकाल रखे हैं, x का मान निकाल रखे हैं। कितना निकाल रखे हैं? 1। तो यहाँ पर 1 लगा देंगे हम लोग x के जगह पर, तो 3 में से 1 निकाल देंगे तो हम लोग कितना बचेगा? 2 सेंटीमीटर। लेकिन आपसे पूछा गया कौन सा? कि AE का मान निकालिए, ये मान पूछा गया था। बाय चांस कभी आपसे पूछा जाता है कि EC का भी मान निकालिए, तो इस प्रकार से निकाल दीजिएगा, ठीक है। अब 4 नंबर वाले क्वेश्चन पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि किसी समबाहु त्रिभुज के एक भुजा 8 सेंटीमीटर है, इसका शिशलम ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको सबसे पहले समबाहु त्रिभुज का परिचय जानना पड़ेगा कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजा आपस में बराबर होता है, जिस त्रिभुज की तीनों भुजा आपस में बराबर होता है उसको हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? समबाहु त्रिभुज। मतलब उसमें तीनों भुजा जो है, उस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। समबाहु त्रिभुज बना लिए, ठीक है। क्या दिया हुआ? एक भुजा 8 सेंटीमीटर है, एक भुजा 8 सेंटीमीटर। अब क्या बोलने थे परिभाषा में कि तीनों भुजा बराबर होता है। अगर एगो 8 है तो सब
8-8 सेंटीमीटर हो जाएगा, सारा भुजा 8-8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम दे दो ए बी सी। अब लॉजिकली सोचो, क्या जब ये तीनों भुजा आपस में बराबर है, तुमसे क्या पूछा गया है कि समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब निकालिए। शीर्षलंब, ठीक है, शीर्षलंब का मतलब क्या है कि उसका बिल्कुल जो खड़ा है उसका खंभा निकालिए। ठीक है, तो इसमें पूरा तरह से खड़ा कौन है, इस फिगर में देखो तो पूरा तरह से खड़ा कौन है, शीर्षलंब ये बोलता है एकदम पूरा तरह से खड़ा रहेगा एकदम से। ठीक है, लेकिन ये तो तिरछा है, तुम्हारे पास शीर्षलंब नहीं है इस फिगर में। इस फिगर में तुम्हारे पास शीर्षलंब कहीं भी नहीं है। कभी भी शीर्षलंब कहाँ से नापा जाता है, यहाँ से देखना पड़ेगा आपको। ये होगा शीर्षलंब। मैंने क्या किया, इस त्रिभुज में शीर्षलंब डाल दिया। अब लॉजिकली हम लोग क्या सोचेंगे, शीर्षलंब जब डालें इस फिगर में, क्या जानते हैं हम लोग कि तीनों भुजा जब बराबर है और ऊपर से एक डंडा डाल दिया जाएगा, तो नीचे वाला डंडा दो टुकड़ा ना पड़ जाएगा, बराबर 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 बराबर। जब ये टोटल 8 है तो ये कितना हो जाएगा 4, ये भी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ए बी सी कर रखे हैं, इसको डी कर लेते हैं, यहाँ पर इसको डी कर लेते हैं। ये टोटल कितना है 8। दोबारा समझ लो कि जब ये तीनों भुजा आपस में बराबर है, ऊपर से एक डंडा डाल रहे हैं, तो नीचे वाला डंडा ये दो टुकड़ा में ना पड़ जाएगा, बराबर 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 का मतलब क्या है, टोटल 8 है तो ये भी 4, ये भी 4। लेकिन तुमसे शीर्षलंब पूछा गया। ठीक है, मतलब शीर्षलंब कौन सा हो गया इसमें, ए डी। कौन सा, ए डी। ए डी का मान निकालना है तुम्हें। ए डी क्या है, लंब है। लंब का फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं कि रूट अंडर सबसे बड़ा कौन होता है, कर्ण। और कर्ण तिरछा वाला बोलते हैं, रूट अंडर ये ए सी स्क्वायर माइनस उसके बाद आधार। ये तो कर्ण हो गया, कर्ण घटा आधार। आधार कौन सा, सी डी स्क्वायर। चलो मान लिखो, AC का मान कितना हो गया 8 का स्क्वायर। CD का मान कितना हो गया 4, तो 4 का स्क्वायर। 8 के स्क्वायर 64 और 4 के स्क्वायर 16। तो 64 में से 16 निकालना पड़ेगा, तो 14 में से 6 निकाल दो, कितना बचा 8 बचेगा। ठीक है, ये कितना बचा 5 में से 1 निकाल दिए तो 4। अब ये रूट 48 पूरा तरह से बाहर नहीं निकलता है, पूरा का पूरा बाहर नहीं निकलेगा, इसका कुछ हिस्सा बाहर निकलेगा। तो लॉजिकली हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, 16 तिया 48 बोल सकते हैं। देखो तो 16 तिया 48। अब 16 का वर्गमूल होता है, 16 जब बाहर निकला तो 4, लेकिन 3 बाहर नहीं निकल सकेगा, 3 अंदर ही रहेगा, 4√3 सेंटीमीटर। अब इसमें भाषा लिख दीजिएगा, अतः समबाहु त्रिभुज के शीर्षलंब की लंबाई 4√3 सेंटीमीटर। आंसर 5 नंबर में क्या क्वेश्चन दिए हैं, एक आदमी 15 मीटर ठीक पश्चिम जाता है, 15 मीटर पश्चिम जाता है और फिर वहां से उत्तर की तरफ मुड़ता है, और उत्तर की तरफ वो कितना जाता है 8 मीटर। तो क्या बताना है तुम्हें कि वो आदमी जहां से चला था, मतलब ये कि वह आरंभिक दूरी से कितनी दूरी पर है, मतलब जहां से वो चलना चालू किया था ना, तो उसी को आरंभिक दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आरंभिक दूरी से। और कितनी दूरी पर है जहां पर वो पहुंचा, मतलब तो आरंभिक दूरी से कितना दूरी पर चला गया है वो, यही आपको बताना है। आरंभिक का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, कि वो कहाँ, जहाँ से चलना चालू किया है, जहाँ से वो चलना चालू किया है उस दूरी से वो कितना दूरी पर है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, आरंभिक दूरी। तो सबसे पहले इसमें पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण कर लेते हैं, क्योंकि बात क्या है वही कि 15 मीटर पश्चिम गया और उसके बाद मुड़ा तो 8 मीटर कहाँ गया, उत्तर गया। ठीक है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सबसे पहले कर लो आराम से। ठीक है, उसके बाद फिर से क्वेश्चन पढ़ो, फिर से पढ़ो कि 15 मीटर ठीक पश्चिम जाता है। 15 मीटर कहाँ जाता है, पश्चिम। पश्चिम कहाँ है ये, चलो आदमी यहाँ से चलना चालू किया है, 15 मीटर चला गया, 15 मीटर चला पश्चिम की तरफ, तो चलो यहाँ पहुँचा है, मान लो 15 मीटर आदमी यहाँ से चलना चालू किया। ठीक है, अब पश्चिम की तरफ बोला है, किस तरफ बोला है, पश्चिम जाता है, कितना 15 मीटर पश्चिम गया, चलो 15 मीटर कर लिए। ठीक है, अब फिर किधर मुड़ रहा है, देखो तो उत्तर की तरफ मुड़ेगा, उत्तर की तरफ मुड़ेगा तो कितना मीटर जाएगा वो 8 मीटर। उत्तर कहाँ है, देखो तो उत्तर उधर है, 8 मीटर जाएगा, उत्तर की तरफ जाएगा ये।
उत्तर की तरफ जाएगा कितना, 8 मीटर। तो ये कितना हो गया, 8 मीटर उत्तर की तरफ। तो चलना कहाँ से चालू किया, यहाँ से यहाँ तक गया, मतलब पश्चिम की तरफ गया तो कितना, 15 मीटर। और फिर पश्चिम में जब यहाँ पर पहुँचा तो उत्तर की तरफ मुड़ा, देखो ये उत्तर है नहीं, उत्तर की तरफ जब मुड़ा तो 8 मीटर चला, कितना मीटर, 8 मीटर। तो यही पूछ रहा है कि जहाँ से ये चलना चालू किया इस प्रारंभिक बिंदु से, आदमी तो यहाँ पहुँचा है, तो इसका दूरी कितना है, दिखाई पड़ रहा है ये, इसका दूरी कितना है। अब इस फिगर को जैसे काट के हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं, जैसे देखो इस प्रकार से निकाल लेते हैं, समझना स्थाई से, ठीक है। अच्छा ये तो तिरछा वाला है, देखो तो, और ये तो पूरा सीधा है, ये भी पूरा सीधा है, ये भी पूरा सीधा है, ठीक है। तो तिरछा वाला मतलब हमको निकालना है ये वाला, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं जैसे हम लोग ए बी और सी, ठीक है। शुरुआत में चला तो कितना ये 15 मीटर, और उसके बाद ये कितना है, ये 8 मीटर। समझने के लिए किनारे कर रहे हैं ना कि कौन सा फिगर बना हुआ, तो दिखाई पड़ रहा है। मतलब ये कर्ण पूछ रहा है तुमसे, क्या पूछ रहा है, कर्ण पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, मतलब ये कर्ण यानी एसी पूछ रहा है। और कर्ण का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं, कर्ण के बारे में हम लोग क्या जानते हैं कि सर जब इन दोनों भुजाओं को वर्ग करके जोड़ते हैं तो तीसरा भुजा के वर्ग के बराबर होता है। मतलब जितना ये दोनों मिलाकर होता है उतना ये अकेला होता है, यही जानते हैं कर्ण के बारे में। तो ए बी स्क्वायर क्या लिखेंगे, प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। चलो मान लिखो, ए बी का मान 15 का स्क्वायर प्लस बी सी का मान लिखो कितना, 8 के स्क्वायर, 15 के स्क्वायर 225, 8 के स्क्वायर 64, ठीक है। अब इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 289, कितना, 289। अब सोचेंगे 289 का वर्गमूल कितना होता है, 17 होता है, सही 17, ठीक है, 17 मीटर। अब इसमें लिख देंगे हम लोग, तो प्रारंभिक दूरी से वो आदमी कितना दूरी पर है, प्रारंभिक बिंदु से वो आदमी कितना दूरी पर है, 17 मीटर दूरी पर है, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। हमेशा इस क्वेश्चन में करिए क्या कि पहले आप पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण करिए, ठीक है। क्या बोल रहा है, 15 मीटर जाना है पश्चिम की तरफ, ठीक है। तो 15 मीटर मैंने पश्चिम की तरफ गया, ठीक है, यहाँ पर पहुँचा। उसके बाद क्या बोला, 15 मीटर चलने के बाद 8 मीटर गया उत्तर की तरफ बढ़ गए हम लोग। देखो ये उत्तर दे दिया ना, ये उत्तर की तरफ 8 मीटर बढ़ गए। अब हमें क्या जानना है कि ये आदमी तो प्रारंभिक बिंदु ये है, यहाँ से चलना चालू किया और पहुँचा यहाँ पर, तो इसी का दूरी क्या है, देख लेना कि ये तिरछा है और ये दोनों पूरा सीधा है। तो फिगर को काट के यहाँ पर बिल्कुल आसानी से आंसर निकाल लो, ठीक है।